Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start SDS 641 lecture number 7 to 9 practice on Excel. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 7 to 9 में जो हमारी एक्सेल की प्रैक्टिस रह गई थी आज हम वो डिस्कस करेंगे। इसकी फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे से एक्सेल पे वर्क कर सकें और पेपर में आने वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंपल एक्सेल फाइल बनाएं और एक्सेल फाइल को ओपन करें। सबसे पहले आज हम सीखेंगे हाउ टू जनरेट रैंडम नंबर। रैंडम नंबर को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फार्मूला राइट करेंगे, इक्वल साइन NORMIN नॉर्म INV ये राइट करेंगे। फिर हमने देनी है प्रोबेबिलिटी हमने क्या करना है, रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, तो हम यहाँ पे रैंडम दे देते हैं, रैंडम। यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा, फिर हमने देना मीन हम राइट कर लेते हैं 4, हमारा मीन हो गया। फिर हमने देनी है स्टैंडर्ड डेरिवेशन, वो हम ले लेते हैं 0.5। फिर हमने ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारे पास रैंडम नंबर आ गया। हमने जितने रैंडम नंबर जनरेट करने हैं तो हम इसे ड्रैग कर लेंगे। मैंने 20 करना है, तो ये देखिए ये हमारे पास 20 रैंडम नंबर आ गए ऑन दिस फार्मूला। इस फार्मूले को यूज़ करके हमने रैंडम नंबर को जनरेट कर लिया है। सेकेंड वे है, सबसे पहले हम राइट करें इक्वल साइन रैंडम ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हम इस तरह से भी रैंडम नंबर को जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इसे ड्रैग कर लेंगे, हमें 20 रैंडम नंबर चाहिए तो हम इसे ड्रैग कर लेते हैं। ये हमारे पास 20 रैंडम नंबर आ गए। और एक और तरीके से भी हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, हमारे पास डेटा रिग्रेशन एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने डेटा एनालिसिस पे क्लिक किया है तो ये हमारे सामने एक बॉक्स आ जाता है डेटा एनालिसिस का। यहाँ से हमने रैंडम नंबर जनरेशन को सिलेक्ट करना है और क्लिक ओके। ओके पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट में क्या करना है, नंबर ऑफ़ द वेरिएबल, कितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल हैं, हम 1 ले रहे हैं। और नंबर ऑफ़ द रैंडम, ये कितने आपको रैंडम नंबर चाहिए, मुझे 22 चाहिए। फिर यहाँ से आपने डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल सेलेक्ट करनी है। मीन हमारे पास 4 है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन 0.05 और आउटपुट रेंज हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक ऑन ओके। तो ये हमारे पास इस तरह से रैंडम नंबर जनरेट हो गए। तो नेक्स्ट आपने करना है, एक ऑप्शन ऐड करना है। यहाँ से फाइल में जाएंगे, ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐड इन पे। फिर आपने गो पे जाना है, गो से आपने जाना है यहाँ पे ब्राउज़र में। ब्राउज़र से डाउनलोड, मैंने ये आपको LMS से मिल जाएगा, आप कोर्स वेबसाइट में डाउनलोड पे चेक कीजिएगा, वहाँ पे ये है रियल स्टेट। तो आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है और ओके बटन पे ऐड कर देना है। जैसे कि मेरे पहले ही ऐड किया हुआ है, फिर आपने यहाँ से इसे टिक करना है और ओके। तो ये देखें आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐड इन का, रियल स्टैटिस्टिक। इस तरह से ये आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने जाना है ऐड इन रियल स्टैटिस्टिक डेटा एनालिसिस टूल। अब हमने क्या करना है, क्यू प्लॉट ड्रा करना है। हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक ओके, हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये इनपुट रेंज और आउटपुट रेंज पूछेगा आपसे, तो हमने यहाँ से इनपुट रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। ये हमारे पास इनपुट रेंज हो गई और आउटपुट रेंज हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे आउटपुट चाहिए इसकी, और क्लिक ओके। ये देखें ये आपके पास आ जाएगा क्यू टेस्ट। इसमें आपके पास काउंट आ जाएगा 20 और 40, मीन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ये आपके पास इंटरवल है, डेट, नॉर्म, स्टैंडर्ड डेट। तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से। आपने क्यू प्लॉट कैसे करने हैं, सबसे पहले ये आपके पास सब आ जाएगा और एक आ जाएगा आपके पास चार्ट। तो यहाँ से आपने नॉर्मेलिटी चेक करनी है। ये जो आपके डॉट्स हैं, अगर ये इस लाइन के बिल्कुल साथ साथ हैं तो आपका ये नॉर्मल है, अगर ये साथ साथ ना हो तो आपका ये नॉर्मल नहीं होगा।
ये देखिए आपने इस तरह से इसको नॉर्मल चेक करना है। इसका ये हमारे पास सेकंड शीट है। अब हम इसका क्यू प्लॉट लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ऐड इन में रियल स्टैक डेटा एनालिसिस टूल, ये आ जाए यहाँ से क्यू प्लॉट और ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से बॉक्स आ जाएगा। सबसे पहले हमने डेटा यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास यहाँ से लेके मैं यहाँ तक डेटा सिलेक्ट कर लेती हूँ। फिर हमने इसकी आउटपुट रेंज देनी है। हम ये यहाँ पे मैं इसकी आउटपुट रेंज सिलेक्ट कर लेती हूँ और क्लिक ओके। इसे हम क्रॉस करते हैं तो ये हमारे पास जो शीट 2 थी उसकी ये हमारे पास आ गया क्यू टेबल। इसमें हमारे पास काउंट है, मीन है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, इंटरवल, डेट, नॉर्म, डेट। अब इसके साथ एक चार्ट है। ये देखिए जो हमने फर्स्ट वाले ग्राफ देखा था उसमें ये वाले जो डॉट्स थे इस लाइन के बिल्कुल साथ साथ थे, वो हमारे पास नॉर्मल था। लेकिन ये इस लाइन से थोड़े दूर हैं तो ये हमारे पास नॉर्मल नहीं है। ये यहाँ से आप इसके ग्राफ का कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं आप इसे। ये देखिए फर्स्ट वाला चेक करें, ये हमारे पास जो डॉट्स हैं ये थोड़े इसके करीब है तो ये हमारे पास नॉर्मल होगा। और ये सेकंड वाला ग्राफ चेक करें, ये हमारे पास इसके थोड़ा सा ग्राफ से दूर है तो ये हमारे पास नॉर्मल नहीं होगा। नॉर्मल चेक करने के भी 2 वे हैं। सेकंड हम कैसे चेक करते हैं नॉर्मल, सबसे पहले हम जाते हैं ऐड इन में रियल स्टैक डेटा एनालिसिस टूल। अब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एंड नॉर्मेलिटी इस पर हम क्लिक करेंगे ओके। तो ये हमारे पास इस तरह से एक टेबल शो हो जाएगा। सबसे पहले हमने इनपुट रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। तो मेरे पास इनपुट रेंज ये आ गई है। इनपुट रेंज सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, कॉलम हेडिंग नहीं दी है तो मैं इसे अनचेक कर देती हूँ। तो मैं इसे अनचेक कर देती हूँ। यहाँ से मैंने चेक किया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, बॉक्स प्लॉट, स्पेयर, इन सबको मैंने चेक कर लिया। अब यहाँ पे आउटपुट रेंज देनी है तो मैं यहाँ से इसकी आउटपुट रेंज यहाँ पे दे देती हूँ और क्लिक ओके। ये देखिए ये हमारे पास आ गया इसकी आउटपुट रेंज। ये हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड, ये सब हमारे पास यहाँ आ गया। ये बॉक्स प्लॉट है। और नॉर्मेलिटी कहाँ से चेक किया, ये देखिए नॉर्मेलिटी, ये देखिए हमारे पास ये पी वैल्यू, ये पी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन है 0.05 से, तो ये हमारे पास नॉर्मल होगा। ये देखिए यस। और ये हमारे पास इसका बॉक्स प्लॉट है। तो आप इसके शीट 2 पे भी जो क्वेश्चन है उसका भी आप बॉक्स प्लॉट फाइंड कर लीजिएगा और नॉर्मेलिटी चेक कर लीजिए। जैसे हमने शीट 1 का किया है सेम ऐसे ही करना है। अब हमने इस डेटा से फाइंड करना है जी टेस्ट, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट। जी टेस्ट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएंस फाइंड करेंगे, वेरिएंस 1 का भी और वेरिएंस 2 का भी। वेरिएंस 1 का हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले इक्वल साइन, फिर वेरिएंस पी पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इसकी रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम क्लोज ब्रैकेट एंटर, तो ये हमारे पास फर्स्ट का वेरिएंस आ गया। अब हमने सेकंड का वेरिएंस राइट करना है, वेरिएंस 2। तो हमने सबसे पहले फार्मूला राइट करना है इक्वल वेरिएंस पी पे हम डबल क्लिक करेंगे, हम रेंज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ये हमारे पास इसकी रेंज हो गई, ब्रैकेट 1 एंटर, तो ये हमारे पास सेकंड वेरिएंस आ गया। अब सबसे पहले हमने जाना है डेटा में, तो यहाँ पे हम डेटा में क्लिक करेंगे रियल एनालिसिस। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे जी टेस्ट 2 सैम्पल फॉर द मीन, क्लिक ओके। तो यहाँ पे हम इसकी वेरिएबल 1 की रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास वेरिएबल 1 की रेंज हो गई। अब हम वेरिएबल 2 की रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास वेरिएबल 2 की रेंज हो गई। फिर हमने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हमारा हाइपोथेसिस है वो हमने 0 राइट किया। वेरिएंस 1 का वेरिएंस हमने यहाँ पे राइट कर लेना और 2 का वेरिएंस 1 है हमारे पास 0.077 और सेकंड का हमारे पास वेरिएंस है 0.98
2746 ये सेकंड का वेरिएंस आ गया हमारे पास। सबसे अल्फ़ा हमारे पास है 0.05। आउटपुट रेंज हम इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे हमें इसके आउटपुट चाहिए। अब हम ओके पे क्लिक करते हैं, इसके हम आउटपुट रेंज अगेन सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गई इसकी आउटपुट रेंज। क्लिक करते हैं ओके टैब पे, तो ये हमारे पास इसकी जेड टेस्ट की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास मीन है, वेरिएंस है, ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है। जो हमारे पास वन टेल हाइपोथेसिस है वो 0 है, जो हमारे पास क्रिटिकल वन टेल है वो हमारे पास ये है। इस तरह से हमने ये जेड टेस्ट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट के लिए भी हम वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एफ टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, एफ टेस्ट ओके। हमने वेरिएबल 1 की रेंज देनी है, ये हमारे पास वेरिएबल 1 की रेंज है। और फिर हमने ओके टैब पे करना है, फिर हमने नेक्स्ट करना है वेरिएबल 2, ये हमारे पास वेरिएबल 2 की रेंज हो गई। फिर हमारे पास अल्फ़ा 0.05। अब हमने आउटपुट रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, क्लिक ऑन ओके। तो ये हमारे पास एफ टेस्ट आ गया। एफ टेस्ट में हमारे पास मीन, वेरिएंस, ऑब्जर्वेशन, डीएफ और ये हमारे पास एफ की वैल्यू होगी, और ये वन टेल और क्रिटिकल रीजन, ये सब कुछ हमने एफ टेस्ट में कंप्यूट कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमने टी टेस्ट फाइंड करना है। सबसे पहले रिक्रिएशन पे जाएंगे, यहाँ से हम टी टेस्ट सिलेक्ट करेंगे, टी टेस्ट अनइक्वल वेरिएंस। फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे, फिर हम इसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट कॉलम की हमने रेंज सेलेक्ट की है, फिर हमने सेकंड की रेंज सेलेक्ट करनी है, ये हमारे पास सेकंड की हो गई। अब हमने जो हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस देना है वो 0, और आउटपुट रेंज हमने इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी आउटपुट रेंज हो गई। क्लिक ओके। ये देखिए ये हमारे पास हो गया मीन, वेरिएंस, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस मीन, डीएफ, टी स्टेट और वन टेल, टू टेल, ये हमारे पास सबकी वैल्यूज़ आ गई। इस तरह से हम एफ टेस्ट, जी टेस्ट और टी टेस्ट फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे मैट्रिक्स ऑपरेशन। यहाँ पे हम कोई भी मैट्रिक्स दे देते हैं, 2 3, ये हमारे पास आ जाएगा 7 5। ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है। सबसे पहले हम जाएंगे रियल स्टैक में, डेटा एनालिसिस टूल पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब हमने इसके ऊपर मैट्रिक्स ऑपरेशन अप्लाई करना है। फिर हमने यहाँ से मैट्रिक्स ऑपरेशन पे इसे सिलेक्ट करना है, कहाँ गया हमारे पास मैट्रिक्स ऑपरेशन, इसे सिलेक्ट करना है, क्लिक ओके टैब। ओके टैब पे हमने क्लिक कर लेना है। सबसे पहले हमने इनपुट रेंज, यहाँ पे हमने इनपुट रेंज देनी है, कि हमारे पास इनपुट रेंज आ गई इसकी। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, ट्रांसपोजिशन चाहिए हमें, फिर हमने ट्रांसपोजिशन, इन्वर्स, डायगोनल्स, कोरिलेशन, ये हमें चाहिए थी, हमने इन पे क्लिक कर दिया। हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए तो हम इसे टिक करेंगे। नंबर ऑफ़ द रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है मेरे पास 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितनी है 2। अब हमने इसकी आउटपुट रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, मैं यहाँ पे इसकी आउटपुट रेंज सेलेक्ट कर लेती हूँ और ओके पे क्लिक करती हूँ। ये देखिए ये हमारे पास इसकी ट्रांसपोजिशन आ गई, इन्वर्स, कोरिलेशन मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह से हम एक्सेल में मैट्रिक्स ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ये आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप पेपर में आने वाले क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।